हेल्प फ्रॉम द एनिमी, इसका मतलब हो गया हेल्प यानी मदद, फ्रॉम यानी से, द एनिमी यानी कि दुश्मन से या फिर शत्रु से। तो पूरा का मतलब हो गया हेल्प फ्रॉम द एनिमी यानी कि दुश्मन से मदद। ये है स्टोरी का टाइटल, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। देयर लिव्ड सेवरल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। देयर लिव्ड सेवरल एनिमल्स, तो सेवरल एनिमल्स का मतलब हो गया कई जानवर रहते थे, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। लिव की सेकेंड फॉर्म हो गई लिव्ड। देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी देयर होता है केवल सब्जेक्ट के रूप में। अमंग देम वर अ बफेलो एंड अ हॉर्स। अमंग देम, तो अमंग देम का मतलब हो गया कि उनमें वर था अ बफेलो एक भैंस और एक हॉर्स यानी घोड़ा। तो बहुत सारे जानवर जंगल में रहते थे उनमें, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत जानवरों के बीच में कौन कौन था, तो एक भैंस भी था और एक घोड़ा भी रहता था। दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड वर नोन फॉर देयर फ्रेंडशिप। तो दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यानी कि वे अच्छे दोस्त थे, पक्के दोस्त थे। वर्ड पास्ट को दिखा रहा है यहाँ पे। दे प्रोनाउन हो गया क्योंकि दो के लिए यूज किया गया है, बफेलो और हॉर्स के लिए। तो वे दोनों पक्के दोस्त थे और वर नोन और जाने जाते थे फॉर देयर फ्रेंडशिप यानी कि अपनी दोस्ती के लिए वे जाने जाते थे, यानी उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, उनकी दोस्ती के लिए वे जाने जाते थे। वन डे, एक दिन, दे फेल आउट ओवर अ स्मॉल मैटर। तो एक दिन वे फेल आउट यहाँ पे मतलब होता है कि झगड़ पड़ना, तो वो झगड़ पड़े। फॉल से हो गया पास्ट फेल, फेल आउट यानी झगड़ पड़े। ओवर अ स्मॉल मैटर यानी कि एक छोटी सी बात पर वे झगड़ पड़े। बोथ लॉस्ट देयर कूल एंड बेगन फाइटिंग, तो हो गया यहाँ बोथ यानी कि दोनों, लॉस्ट देयर कूल यानी कि अपनी बोल सकते हैं लॉस्ट देयर कूल यानी अपनी धैर्य खो बैठना। यहाँ पे लूज की सेकेंड फॉर्म हो गई लॉस्ट यानी कि खोना, तो वो अपना जो धैर्य होता है वो खो बैठे। और बेगन फाइटिंग यानी कि वो लड़ने लगे। बिगेन की सेकेंड फॉर्म बेगन हो गई और यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं, यहाँ पे जेरंड यूज हुआ है। तो क्या हो गया कि वो अपना धैर्य खो बैठते हैं, दोस्ती वोस्ती सब भुला कर के वो लड़ना शुरू कर देते हैं। द बफेलो हैड बिग एंड पावरफुल हॉर्न्स, तो जो बफेलो था, हैड यहाँ दिखा रहा है कि उसके बड़े और पावरफुल यानी शक्तिशाली हॉर्न्स थे। हॉर्न्स यानी कि सींग थे। हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन यानी होने को दिखा रहा है कि उसके क्या थे, तो बड़े और शक्तिशाली सिंह थे। इट वॉज गेटिंग एन अपर हैंड इन द बैटल, तो यहाँ हो गया इट वॉज गेटिंग एन अपर हैंड, तो गेट एन अपर हैंड का मतलब यहाँ हो गया हावी होना, तो वो हावी हो रहा था। इट वॉज गेटिंग एन अपर हैंड इन द बैटल यानी कि वह क्या हो रहा था, हावी हो रहा था। इन द बैटल यानी युद्ध में, युद्ध यानी कि दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई भी बोल सकते हैं। तो उन दोनों में मतलब जो लड़ाई हो रही थी तो वो क्या हो रहा था, हावी हो रहा था। कौन, तो बफेलो, क्योंकि उसके बड़े और शक्तिशाली दो सिंग थे, इसीलिए वो हावी हो रहा था। तो ये यहाँ पे ये फ्रेज हो गया गेट एन अपर हैंड यानी फ्रेज जिसका मतलब होता है कि हावी होना। आगे है इट पुश्ड द हॉर्स विथ इट्स ह्यूज यानी कि उसने पुस्ट किया यानी धक्का दिया। पुश यानी धक्का देना और उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई पुस्ट। द हॉर्न्स यानी कि सॉरी हॉर्न्स नहीं है, द हॉर्स यानी घोड़े को, विथ यानी से, इट्स ह्यूज हॉर्न्स, तो यहाँ पे था कि उसने क्या किया, तो पुश्ड द हॉर्स विथ इट्स ह्यूज हॉर्न्स यानी उसने अपने सींग से क्या किया, धक्का दिया। आगे है द हॉर्स किक्स
couldn't do anything in front of the buffalo's horns। तो जो घोड़े का, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे यानी घोड़े का किक्स, किक मतलब जो लात होती है, लात मारना। तो जो घोड़े की लात थी, जो घोड़े की लात couldn't do, यहाँ पे कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कुडंट डू, यानी कि कुडंट डू एनीथिंग, यानी कि जो घोड़े की लात थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इन फ्रंट ऑफ द बफेलोज हॉर्न्स, इन फ्रंट ऑफ मतलब हो गया के सामने, किसके सामने? तो द बफेलोज हॉर्न्स, यानी कि भैंस के सींग के सामने जो घोड़े की लात थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, यानी वो उसके आगे वो कम पड़ जा रहा था। सो द हॉर्स फ्लेड एज क्विकली एज पॉसिबल टू सेव हिज लाइफ, इसीलिए द हॉर्स यानी जो घोड़ा था फ्लेड भाग गया। तो फ्ली की सेकेंड फॉर्म हो गई फ्लेड, यानी कि जान बचाकर भागना। तो वो जो घोड़ा था वो भाग गया। तो फ्ली की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लेड, थर्ड फॉर्म भी होती है फ्लेड। फ्ली फ्लेड फ्लेड, तो वो घोड़ा जो था वो भाग गया। एज क्विकली एज पॉसिबल का मतलब हो गया जितनी जल्दी हो सके वो भाग गया, ये भी एक फ्रेज है एज क्विकली एज पॉसिबल। टू सेव यानी बचाने के लिए, हिज लाइफ यानी अपना जीवन, तो वो अपना जीवन बचाने के लिए वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ से भाग गया। ही गैलोप्ड एंड गैलोप्ड फॉर एज फार एज ही कुड, यहाँ पर भी ये फ्रेज है एज फार एज ही कुड, यानी कि वो दौड़ा। तो गैलोप्ड यहाँ दिखा रहा है कि वो तेज दौड़ने को दिखा रहा है, सरपट भागना जिसे बोलते हैं, गैलोप यानी कि सरपट भागना। तो वो दौड़ा, तेज दौड़ा, और भी तेज दौड़ा, ये दिखा रहा है। फोर यानी के लिए, एज फार एज ही कुड यानी कि वो तेज दौड़ा जितनी दूर वो भाग सकता था, ये हो गया। ही गैलोप्ड एंड गैलोप्ड फॉर एज फार एज ही कुड, यानी जितनी दूर वो भाग सकता था वो भागा। सून यानी कि जल्द, ही गॉट आउट ऑफ द जंगल, जल्द ही वो गॉट आउट यानी बाहर निकल आया, ऑफ द जंगल यानी उस जंगल से। गेट की सेकेंड फॉर्म हो गई गॉट। यहाँ पे ही प्रोनाउन हो गया जो कि हॉर्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि हॉर्स ही यहाँ भागता है। वो जो भैंस के सींग के सामने वो उसकी जो लात होती है वो फीका पड़ जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, तो वो सरपट वहाँ से भागता है और जंगल से जल्दी बाहर निकल आता है। When he was out of the jungle, he saw a man standing there. जब he was out of the jungle यानी कि वह था, out of the jungle यानी जंगल से बाहर, he saw उसने देखा, क्या देखा? एक आदमी को, स्टैंडिंग यानी कि खड़ा, देयर यानी प्लेस को दिखा रहा है, वहाँ जंगल से बाहर आया तो उसने एक आदमी को वहाँ खड़ा देखा। तो यहाँ जो स्टैंडिंग है ये एडजेक्टिव का है, काम कर रहा है, क्योंकि उस आदमी को ये दिखा रहा है, उसकी स्थिति का मतलब दिखा रहा है कि वो खड़ा था। तो कैसा आदमी था? तो स्टैंडिंग, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे है ही वेंट टू द मैन एंड सेड, ही वेंट वो गया, कहाँ गया? तो टू प्रीपोजिशन जो दिखा रहा है कि उस आदमी के पास गया जो आदमी खड़ा था, एंड सेड और कहा, से की सेकेंड फॉर्म हो गई सेड, कहा। ओ सर आई एम एट वॉर विथ अ फेलो, उसने कहा कि ओ महोदय, सर यानी महोदय, सर भी बोल सकते हैं। आई एम एट वॉर यानी कि आई एम एट वॉर विथ अ फेलो, वो बता रहा है कि मेरी एक भैंस के साथ लड़ाई हो रही है। इट्स हॉर्न्स आर मोर पावरफुल देन माई किक्स, इट्स हॉर्न्स यानी कि उसके जो हॉर्न्स हैं, सींग है, मोर पावरफुल यानी कि अधिक ताकतवर है, शक्तिशाली है, देन यानी से कंपैरिजन करने के लिए यहाँ देन लगाया हुआ है। मोर पावरफुल देन माई किक्स यानी मेरे किक्स से, मेरे जो लात से उसके जो सींग है वो ज़्यादा पावरफुल है। यू मस्ट कम टू हेल्प मी, आपको मस्ट कम यानी कि आना होगा, टू हेल्प मी मेरी मदद करने के लिए। यहाँ टू इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू के बाद अगर वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो वहाँ पे टू इन्फिनिटिव मार्कर होता है। तो वो बोलता है कि मेरे जो लात है, सॉरी उसके जो सींग है वो मेरे लात से ज़्यादा पावरफुल है,
तो आपको आना होगा मेरी मदद करने के लिए, उस हॉर्स ने उस आदमी से कहा। मैन सेड, आदमी ने कहा, हाउ कैन आई फेस अ बिग बफेलो। उसने कहा कि कैसे मैं फेस कर सकता हूँ। फेस करना यानी सामना करना। अ बिग बफेलो, एक बड़े से भैंस से मैं कैसे सामना कर सकता हूँ, उस आदमी ने कहा। द हॉर्स सेड, अब घोड़ा जो था उसने कहा, डोंट वरी अबाउट इट, यानी इसकी चिंता मत करो। जस्ट गेट अ बिग स्टिक, यानी कि बस एक बड़ी सी स्टिक यानी डंडा ले लो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि बस एक बड़ा सा डंडा ले लो। सिट ऑन माई बैक, बैठ जाओ मेरे पीठ पे, बैक यानी पीठ। वैक द फैलो विथ द स्टिक, वैक, वैक का मतलब यहाँ हो गया जोर से मारना। तो उसने कहा कि वैक द बफेलो विथ द स्टिक, यानी कि जोर से बफेलो को मारना, विथ द स्टिक यानी कि इस डंडे से। आई डोंट लेट इट रीच यू, वो हॉर्स बोल रहा है, आई डोंट लेट इट रीच यू, यानी कि मैं यहाँ पर भी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है वोंट। तो मैं लेट यहाँ पे मतलब कि कोई चीज़ करने देना, तो मैं तुम्हें क्या नहीं करने दूंगा, रीच। इट यहाँ पे बफेलो के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। तो आई वोंट लेट इट रीच यू, मैं तुम्हें उसे तुम्हारे पास पहुँचने, रीच यानी पहुँचना, पहुँचने नहीं दूंगा। ये बोलता है कि तुम उसे ज़ोर से डंडा से मारना और मैं तुम्हें उसके पास पहुँचने नहीं दूंगा, यानी कि मैं पास में पहुँचने नहीं दूंगा तो वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। बीट इट इनटू सबमिशन एंड ब्रिंग इट अलोंग। तो बीट इट यानी कि उसे पीटो। इनटू सबमिशन का मतलब हो गया कि जब तक कि ये बोल सकते हैं जब तक कि वो हार ना मान जाए। एंड ब्रिंग इट अलोंग, और इसे ब्रिंग यानी लाओ, साथ, अलोंग यानी साथ। तो वो बोलता है कि तुम उसे मतलब कि पीटना जब तक कि वो हार ना मान जाए, और उसके बाद तुम उसे ब्रिंग इट अलोंग साथ में ले आना। यहाँ तक हो गया। ब्रिंग इट अलोंग, व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू विथ इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो पूछ रहा है कि ब्रिंग इट अलोंग, ब्रिंग इट अलोंग इसे साथ में लाना, इस तरह से पूछते हुए कि इसे साथ में लाना। व्हाट शैल आई डू विथ इट, विथ इट यानी कि मैं क्या करूँगा, विथ इट यानी कि इसका मैं क्या करूँगा। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा कि इसके साथ लाना, मैं क्या करूँगा इसके साथ। इन सरप्राइज यानी कि हैरानी से, हैरान होकर के उसने कहा, इट गिव्स मिल्क डियर मैन, ड्रिंक इट फॉर हेल्थ, सेल इट फॉर वेल्थ। तो उसने क्या कहा, हॉर्स बोल रहा है कि इट गिव्स मिल्क, यह दूध देता है। तो गिव से गिव्स हो गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसीलिए वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं अफर्मेटिव में। तो इट गिव्स मिल्क यानी कि यह दूध देता है, डियर मैन प्रिय आदमी, ड्रिंक इट यानी कि इसे पीना, इसे पियो, फॉर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिए, सेल यानी बेचना, सेल इट फॉर वेल्थ, सेल इट, इट यहाँ पे मिल्क की बात हो रही है, मिल्क के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, इसे बेचो फॉर वेल्थ यानी धन के लिए। तो वो हॉर्स बोलता है कि ये दूध देती है और ये तुम हेल्थ के लिए इसे पियो दूध को, और वेल्थ यानी धन के लिए इसे बेचो। मैन अग्रीड, तो जो आदमी था वो अग्रीड यानी मान गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है अग्री से अग्रीड। टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, यानी वो आदमी मान गया ठीक है मैं मदद करूँगा। ही वेंट टू द जंगल ऑन द हॉर्सेस बैक, हॉर्सेस बैक। तो वो गया, कहाँ गया, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, टू दिखा रहा है प्रीपोजिशन कि वो जंगल गया। ऑन द हॉर्सेस बैक यानी कि घोड़े की पीठ पर। विथ अ स्टिक यानी कि एक छड़ी के साथ, छड़ी लेकर। द मैन बीट द फैलो, सीज्ड इट एंड टाइड इट विथ अ रोप। द मैन बीट द बफेलो यानी जो वो आदमी था जो गया था हॉर्स की हेल्प के लिए, उसने उस बफेलो को मारा, बीट यानी मारना पीटना। सीज्ड इट,
सीज्ड इट मतलब हो गया कि इसे पकड़ लिया, इट यानी बफेलो को, एंड टाइड यानी कि बांध लिया। तो यहाँ पे सीज्ड, टाइड ये दोनों सेकेंड फॉर्म के रूप में है। टाइड इट विथ अ रोप यानी कि एक रस्सी, रोप यानी रस्सी के साथ वो बांध लिया। तो पहले तो पीटा, फिर उसके बाद उसे पकड़ लिया और उसे बांध लिया इट विथ अ रोप यानी कि एक रस्सी से। द हॉर्स सेड घोड़े ने कहा, थैंक यू मैन धन्यवाद आदमी को, मतलब वो धन्यवाद कर रहा है। नाउ आई मस्ट गो यानी कि अब मुझे जाना चाहिए, वो हॉर्स बोल रहा है कि अब मुझे जाना चाहिए। द मैन लाफ्ड एंड रिप्लाइड यानी कि वो जो आदमी था वो हंसा, लाफ का हो गया लाफ्ड सेकेंड फॉर्म, और रिप्लाइड और जवाब दिया ये भी सेकेंड फॉर्म के रूप में है। नो वे यू शैल ऑल्सो स्टे विथ मी, तो वो बोलता है बिल्कुल नहीं, नो वे यानी बिल्कुल नहीं, यू शैल ऑल्सो स्टे विथ मी यानी कि तुम, ऑल्सो यानी भी, स्टे यानी रहोगे, विथ मी यानी मेरे साथ। नाउ नाउ यानी अब, आई नो हाउ गुड अ कैरियर यू आर, तो वो आदमी बोलता है कि आई नो यानी कि अब मुझे पता चल गया है कैसे गुड अ कैरियर यू आर, यानी वो बोलता है कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम कितने अच्छे कैरियर हो। एक कैरियर मतलब सामान ढोने वाला। तो वो बोलता है कि जब घोड़ा बोलता है कि अब तो मेरा काम हो गया, मुझे अब चलना चाहिए, तो आदमी जो होता है वो हंसता है, बोलता है कि नो वे, अब मुझे पता चला कि तुम एक अच्छे कैरियर हो यानी सामान ढोने वाले हो। तो यहाँ तक हो गया कि वो आदमी बोलता है कि नहीं, अब मुझे पता चला कि तुम कितने अच्छे एक कैरियर हो। द बफेलो विल गिव मी मिल्क एंड यू विल गिव मी राइट्स, तो वो क्या बोलता है आदमी कि द बफेलो यानी भैंस, विल गिव मी मुझे देगा, तो जैसे विल का यहाँ सेंस आता है वैसे ही सेल का, तो मुझे देगा क्या, दूध, और यू विल गिव मी और तुम मुझे दोगे राइट्स यानी कि सवारी। हा 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 मतलब वो हंस रहा है कि नहीं, जब वो बोलता है कि मुझे मुझे जाना चाहिए, तो आदमी हंसता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि तुम जो हो मुझे सवारी दोगे यानी कि सामान ढोने का काम या फिर सवारी जो भी, और जो ये है वो फैलो, वो मुझे दूध देगा, दूध देगा यानी कि वो दूध देगी। एंड दस बोथ द हॉर्स एंड द बफेलो बिकेम सबमिसिव टू मैन, और दस मतलब हो गया इस प्रकार, बोथ दोनों, घोड़ा और भैंस, बिकेम बन गए, सबमिसिव टू मैन, तो सबमिसिव का मतलब हो गया अधीन, अधीन हो जाना, बस में हो जाना, टू मैन यानी कि आदमी के प्रति। तो ये दिखाया जा रहा है कि मतलब पहले जब इस स्टोरी में मतलब ये नहीं लोग जानते थे कि भैंस का जो दूध है वो दूध भी खाया जाता है और घोड़े की सवारी भी की जाती है। तो जब वो उसकी हेल्प करने गया तो उसे तो दूध के लिए भैंस तो मिला ही, साथ में उसने घोड़ा को भी नहीं छोड़ा कि तुम एक बहुत अच्छे कैरियर हो तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो इस प्रकार जो घोड़ा और भैंस जो होता है आदमी के अधीन हो गए, यानी कि उनके लिए काम करने लगे। अब इस स्टोरी का क्या है, द जिस्ट यानी कि सार यानी मोरल देखते हैं क्या है स्टोरी का। नेवर सीक हेल्प ऑफ एन इनेमी अगेंस्ट अ फ्रेंड, नेवर सीक यानी कभी नहीं, सीख हेल्प यानी कि मदद मांगो, ऑफ एन इनेमी यानी कि कभी मत मांगो, इनेमी का यानी कि शत्रु का, अगेंस्ट अ फ्रेंड यानी कि एक दोस्त के खिलाफ। तो पूरा का मतलब हो गया कि कभी भी शत्रु से मदद मत लो, मदद मत मांगो, किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट अ फ्रेंड यानी कि फ्रेंड के खिलाफ। तो उसने मदद ही तो मांगा अपने शत्रु से, इंसान तो एक तरह से उनके लिए तो शत्रु ही हुआ, तो वो शत्रु से मदद मांगा अपने दोस्त के लिए। भले ही अब उसकी लड़ाई हो गई थी बफेलो और हॉर्स की, लेकिन पहले तो दोनों दोस्त ही थे।
तो इसीलिए यहाँ पे जो है स्टोरी का जो टाइटल था हेल्प फ्रॉम इनेमी, यानी कि हेल्प फ्रॉम इनेमी, शत्रु से मदद। तो वो शत्रु से मदद मांगता है। तो ये है ना कहावत कि क्या बोलते हैं, दूसरों के बुरा करने के चक्कर में खुद का भी बुरा कर लेना। तो भैंस जो था, भैंस को तो वो पकड़ा ही, साथ में घोड़ा जो अपने शत्रु से मदद मांगने चला था वो भी अब आदमी के अधीन हो गया। तो ये थी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।